Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we have to discuss chapter 11 work, energy and power of class 9. तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1-2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वो उस वीडियो में आपका जो वर्क और एनर्जी का टॉपिक है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैंने। एक फर्स्ट पार्ट में वर्क का, सेकंड पार्ट में एनर्जी का। और एनर्जी का बस एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है जो मैं इस वाले वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आते हैं हम अपना चैप्टर पे। तो मैंने पिछले वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी कराई थी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था दैट हम उस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ई से या ई पी से। और ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है एनर्जी पोटेंशियल। मतलब इसको ऐसे कैसे भी लिख लो, ठीक ही माना जाएगा। बस यही बताना चाहता था। और ये बता दो पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल्स। तो वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, अगला टॉपिक आता है एनर्जी का जो हम लास्ट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। वो आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर चुके होगे, थोड़ा थोड़ा आपको नाम उससे याद आ गया होगा कि वो वाला है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, मैं पहले इसकी डिफाइन बता देता हूँ। क्या स्टेट करता है, क्या चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that mass neither be created nor be destroyed but can be used again। छोटी सी डिफाइन है, जैसे आपका केमिस्ट्री में था थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या था मास वाला? दैट mass neither be created nor be destroyed but can be used neither be destroyed by a chemical reaction। ये था। और अब है लॉ ऑफ, मतलब वो दोबारा यूज हो सकते हैं, मतलब ना वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना वो दोबारा क्रिएट हो सकता है, वो दोबारा यूज हो सकता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस यही था, यही खत्म होता है ये। देन नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है वो है आपका पावर का। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। ओके, तो बस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता देता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W बाई टी, मीन्स वर्क डन बाई टाइम। और इसको हम कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें हमें गिवन है मास और हाइट। तो हम क्या लिखेंगे? हम वर्क डन का क्या था, वर्क डन को क्या था फॉर्मूला वर्क डन का, जब मैंने वर्क वाले कॉन्सेप्ट में कराया, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने कहा था जब आपको वर्क डन ही निकालना हो तब आपको मास गिवन हो तो एफ को मानोगे एम, और हाइट गिवन हो तो एस को मानोगे एच। तो एम एच बाई टी। तो ये क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन करते हैं वो वाला। ये है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 11.7। इसमें बोला है टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। दो गर्ल्स हैं, दोनों का वेट इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। वेट कितना है? 400 न्यूटन एंड द हाइट इज 8 मीटर। दोनों की सेम है, पर निकालनी है मैं दो गर्ल्स की है, बस टाइम अलग है। दैट we name one girl A and the girl B, other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds accomplish the task. What is the power expended by each girl? हमें पावर बतानी, कितनी पावर यूज हुई। गर्ल ए ने लिए 20 सेकेंड्स और गर्ल बी ने ली 50 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि जो हमें मास गिवन है वो कितना गिवन है। इनका वेट मीन्स 400 kg, हाइट गिवन है 8 मीटर। बस अब क्या करना है, दो एक तरह से डिफरेंस की तरह करना है।
ये हो गया गर्ल ए का, ये हो गया गर्ल बी का। इसका टाइम है 50 सेकेंड्स, इसका टाइम है 20 सेकेंड्स। अब क्या करना है, हमने लगाना है पावर का फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल्स टू W बाई टी। मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अगर फोर्स जब वर्क डन निकालना हो और फोर्स की जगह मास दे रखा हो तो हम M लेंगे और S की जगह H। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे इक्वल्स टू W, क्या लिखेंगे, M H बाई T। तो M क्या है 400 और H क्या है 8, T क्या है 20। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 2 से ये 40 कट गया, आ गया 20। 28 जा 160 वॉट। वॉट पावर की एसआई यूनिट है। और क्वेश्चन में पूछे कभी भी ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, वर्क, जो भी है पूछ लेते हैं 1 मार्क में। 1 मार्क में मैंने पहले बताया कि क्या पूछ सकते हैं, दैट 1 किलो वॉट जूल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूँ। 1 किलो वॉट जूल्स इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हो। तो गर्ल बी ने क्या करा है, 50 सेकंड लिए, बस फर्क कितना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एम एच बाई टी। तो एम है हमारा 400, एच है हमारा 8 और टी है हमारा 50। तो ये 0 से 0 गया, ये 5 से ये 40 कट के आ गया आपका 8। 8 8 जा 64। तो उन्होंने कितनी पावर ली, गर्ल ए ने ली 160 वॉट और गर्ल बी ने ली 64 वॉट। ठीक है, देन यहाँ पर खत्म होता है ये एग्जाम्पल। तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, कर लेते हैं छोटा सा, बस बच्चा टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 11.8। A boy of mass 50 kg runs upstairs of 45 steps in 9 seconds. If height of each step is 15 centimeter, find his power. Take G 10 9. Take G 10 मीटर, आपको G दे रखा है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, मीन्स मास दिया हुआ है, टाइम दे रखा है और आपको हाइट भी दे रखी है। तो आप इसमें पावर का फॉर्मूला लगाओगे। जब हमें इसमें पहले ही बोल रखा है कि G हमें दे रखा है 10 मीन्स ग्रेविटी, तो हमें mgh अपॉन टी लगाना पड़ेगा। ये खुद ही सोचने की बात है, अगर हमें दे रखा है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा है, उसने बोला है 45 स्टेप्स इन 15 सेकेंड्स, मतलब उसने 45 स्टेप्स लिए 9 सेकेंड्स में, और ईच स्टेप, उसका हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है। तो पहले हमें वो चीज करनी पड़ेगी, या तो आप ये कर दो कि पहले जी एम को, मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधा लिख दो, मर्जी है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हाइट हमने करनी है, हाइट हमने कर ली। हाइट कितनी दे रखी है 15। उसके बाद बोला है 45 स्टेप्स बोले हैं ना, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 15 बाय 100, देन हम इसको काट आ जाएगा 6.75। ठीक है, बस फिर हम सीधा लगा देंगे पावर का फॉर्मूला, दैट इज mgh बाई टी। मास आपको गिवन है 50 इंटू 10 इंटू 6.75 बाय 9। अगर हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो 500 इंटू 6.75 बाय 9, ये पॉइंट कटा दिया तो 100 आ गया। ये जीरो से ये जीरो चली गई,
तो अब हम 9 से अगर काट सकते हैं तो अब इस 9 से इस 675 को काट दो, आएगा आपका 75 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 365 वॉट। आंसर आ गया, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या चीज है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है दैट द यूनिट ऑफ जूल इज टू स्मॉल। जो जूल की यूनिट है वो वैसे बहुत स्मॉल है, तो उसका हमने हमें उसके लार्जर क्वांटिटीज के लिए लार्जर यूनिट चाहिए थी, तो ये चीज आई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वी यूज बिगर यूनिट कॉल्ड किलो आर, 1 किलो वॉट आर। अब ये दे रखे 1 किलो वॉट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट, हाउ मेनी जूल्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे आंसर? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये शो कर रखे कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड्स, जिससे आ रहा है 360000। ये आ रहा है और उसको सीधा कितने लिख दिया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, बस। अब ये चीज समझाने के लिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो मैंने आपको बिल्कुल पार्ट 1 में बोला था कि हम ये क्वेश्चन एक्स्ट्राज में आता है और आपसे पेपर में भी आ सकता है अगर आपको कराया हो तो। दैट इज कैलकुलेट द बिल फॉर हाउ मेनी मंथ्स। वो आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको साथ साथ वो पूरा कराता हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल किलोवाट आवर एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर क्या बोला सकता है, और शो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये क्या है? कमर्शियल क्या है? दैट किलोवाट आवर। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल्स। ये बोला जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 किलोवाट आवर is equals to 1000 joules into 3600 seconds, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36000000 जूल्स, और इसको हमने सीधा लिख दिया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये शो करना है इस क्वेश्चन का आंसर। जो मैं मेन क्वेश्चन कराना चाहता हूँ वो करते हैं, थोड़ा बहुत इजी है और लंबा। क्वेश्चन क्या है? ये लाइन आपको क्लियर नहीं होगी, लाइट थोड़ी लिफ्ट करनी होगी। तो क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट अ बिल फॉर 30 डेज, एक महीने का बिल है, फॉर अ हाउस दैट यूजेस 5 बल्ब्स फॉर 20 आवर, 2 ट्यूब्स फॉर 10 आवर, 1 मोटर फॉर 2 आवर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹10। क्या करना है हमें? एक बिल निकालना है एक घर का फॉर 1 मंथ, 30 डेज इन 1 मंथ, जिसमें आपको बोला है कि दैट 30 डेज जिसमें उन्होंने 5 बल्ब यूज करे 20 घंटे के लिए, मीन 20 आवर के लिए, 2 ट्यूब्स यूज करी 10 आवर के लिए, 10 घंटे के लिए, 1 मोटर यूज करी 2 घंटे के लिए, और 1 यूनिट की कॉस्ट है आपकी ₹10। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें एक तरह से एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, क्या लिखते हैं? एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3। इससे ना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितना उनने यूज, क्या क्या चीज हुई, ऑब्जेक्ट हुई। 5 बल्ब, कभी 2 भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है ये 3 ही आते हैं। 2 ट्यूब, 1 मोटर। उसके बाद बोला है, तो ऐसे में ये सब गिवन आता है, हम क्या लिखते हैं? यहाँ हम लिख रहे हैं एनर्जी, यहाँ लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख रहे हैं वॉट, और यहाँ लिख रहे हैं टाइम। ये पर्सनली ये वॉट भी गिवन होता है, दैट 5 बल्ब यूजेस
for 20 hours at 20 volt, 2 tubes for 10 hours at 40 watt, 1 motor for 2 hours at 1 किलो 1 किलोवाट। अभी किलोवाट है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बताता हूँ। ये क्या दे रखे हैं, 20 वाट, 40 वाट और ये 1 किलोवाट। टाइम कितना लिया इन्होंने, इसने लिए 20 आवर्स, इसने लिए 10 आवर्स, इसने लिए 2 आवर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है जो अपने दिमाग में बिठाना होता है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू, पहले हम निकाल रहे हैं E1 का, तो E1 लिख दो, पावर इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम इंटू एन। ये तो पता चल गया, पावर वॉट में है ना, तो ये होगी पावर, ये होगा टाइम, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पावर क्या होगी, पहले V1 निकाल रहे तो होगी 20, T क्या होगा, पावर क्या होगी 20, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 5, और हमें इसको किलोवाट में निकालना होता है। ये हो गया नीचे 100,000, ये हमेशा लिखना है। तो ये 0 से ये 0 गए, ये 0 से ये 0 गए, ये 5, ये 5 से ये 5 क्या आ गया 2 किलोवाट। ये खाली वॉट में था, तो हमने इसको किलोवाट में करना है। तो हम जब किलोवाट में करना हो तो नीचे 1000 लगाते हैं। लेकिन अब निकाल रहे हैं E2 का, E2 का क्या निकलेगा, P इंटू टी इंटू एन, पावर टाइम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पावर क्या है इसकी 40, टाइम क्या है 10, इसके नीचे 1000 लगा दो, एन क्या है मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 2, इस 0 से ये 0 गए, इस 0 से ये 0 गए, इससे ये 5 पे कट गया, आ गया आपका 4/5। 4/5 इसको लिख दो पॉइंट्स में, 0.8 किलोवाट उसने इतना यूज करा। E3 मीन्स एनर्जी थर्ड, तो P इंटू टी इंटू एन क्या है, P ये हमें ऑलरेडी दे रखा है उसमें पॉइंट में, किलोवाट में। पावर है 1, टाइम है 2 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, तो ये तो सीधा 2 ही होगा किलोवाट। अब उसने बोला फॉर 30 डेज। अब 30 डेज का कैसे निकालना है, पहले तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 2, ये 0.8 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 4.8 किलोवाट। ठीक है, अब इसमें ही फॉर 30 डेज बोलो तो यहाँ लिखेंगे फॉर 30 डेज 4.8 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 4.8 मल्टीप्लाई 30 is 144 बस आगे कुछ नहीं। अब आएगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 7.740 इंटू 10, 144, तो 1440 इसका आंसर क्या हो गया 1440। क्यों, उसने बोला कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द बिल फॉर हाउ मच डेज, कितना भी डेज हो आपने ऐसे करना है क्वेश्चन, दैट कैलकुलेट करना है बिल। ये पहले टेबल बनाओगे, देन पुटिंग द फॉर्मूलाज, हमेशा किलोवाट में निकालना है। तो 1000 ये किलोवाट में ऑलरेडी गिवन था, तो हमने 1000 नहीं लगाया, बस हो गया।
So now we come to the end of this video. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video.